हेलो एंड वेलकम टू V3 कार्स। क्या आप जानते हैं कि वर्टस 1 लीटर ऑटोमेटिक की 18.70 किलोमीटर पर लीटर की क्लेम फ्यूल एफिशिएंसी ज़्यादा पावरफुल वर्टस 1.5 ऑटोमेटिक से 1 किलोमीटर पर लीटर से ज़्यादा कम है। हम आज वर्टस 1 लीटर ऑटोमेटिक चला रहे हैं और इस वीडियो में हम टैंक टू टैंक मेथड से इसकी एक्चुअल मिक्स्ड सिटी एंड हाईवे फ्यूल एफिशिएंसी टेस्ट करेंगे और ये देखेंगे कि हमारी टेस्टेड सभी कार्स में से ये किस से ज़्यादा फ्यूल एफिशिएंट है। टैंक टू टैंक मेथड से वर्टस की सिटी फ्यूल एफिशिएंसी टेस्ट करने से पहले हमने इसे कंप्लीटली रिफ्यूल किया और अब हम इसका ट्रिप मीटर रीसेट करेंगे। नाउ दैट द ट्रिप मीटर इज सेट टू 0, अब हम इसे मेनली दिल्ली NCR में मिनिमम 100 किलोमीटर्स के लिए ड्राइव करेंगे और उसके बाद वापस रिफ्यूल करवा के देखेंगे कि इसकी एक्चुअल सिटी एफिशिएंसी क्या है। हम वर्टस को फरवरी में ड्राइव कर रहे हैं इन सनी कंडीशंस एंड अ मैक्सिमम आउटसाइड टेम्परेचर ऑफ 27 डिग्रीज। टू कीप थिंग्स प्लेजेंट इन द केबिन हम थ्रू आउट इसका AC 22 टू 24 डिग्रीज पे सेट करके रखेंगे। वर्टस 1 लीटर ऑटोमेटिक को हम रेगुलर ड्राइव मोड में चला रहे हैं एंड इन ऑर्डर टू इंश्योर कि हमारी टेस्टेड एफिशिएंसी वो हो जो सभी बायर्स के लिए मोस्ट ऑफ द कंडीशंस में अचीवेबल हो, तो हम इसका ऑटो इंजन स्टार्ट स्टॉप फीचर ऑफ रखेंगे। क्योंकि फ्यूल एफिशिएंसी पे कार के वेट का भी इम्पैक्ट होता है, तो इट इज़ वर्थ नोटिंग कि इस टेस्ट में कार में मेरे अलावा एक पैसेंजर भी है। इसका 1 लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन 115 PS की मैक्सिमम पावर और 178 न्यूटन मीटर की पीक टॉर्क प्रोड्यूस करता है। इट्स अ 3 सिलेंडर इंजन, तो इसमें नॉइज़ और वाइब्रेशंस तो हैं, लेकिन केबिन में वाइब्रेशंस ज़्यादा फील नहीं होते। ऑल्दो इंजन को पुश करने पे इंजन नॉइज़ ज़रूर है, बट आई थिंक इट्स लिवेबल, पर्टिकुलरली बिकॉज इसके ऑडियो सिस्टम का आउटपुट, मेनली इसकी क्लैरिटी बहुत अच्छी है। वर्टस को अब हमने सिटी में 50 किलोमीटर्स के लिए चला लिया है और इस ड्यूरेशन के लिए ये हमें डिस्प्ले में 10.3 किलोमीटर्स पर लीटर की फ्यूल एफिशिएंसी शो कर रही है। सिटी में चलाते हुए मुझे इसमें फ्रंट पार्किंग सेंसर्स की कमी फील हो रही है। इसकी सीटिंग पोजीशन अच्छी है और यहाँ से बाहर का व्यू भी क्लियर है, लेकिन मेरे लिए इसके बॉनेट का डिस्टेंस एक्यूरेटली जज करना काफ़ी मुश्किल है। एंड टॉकिंग अबाउट फ्रंट पार्किंग सेंसर्स, तो इट्स वर्थ नोटिंग कि इसमें पार्किंग कैमरा भी सिर्फ रियर में ही है और उसकी क्लैरिटी भी इस सेगमेंट के हिसाब से काफ़ी ख़राब है। एक्चुअली ये सब कॉन्स मुझे इसलिए भी पिंच कर रहे हैं क्योंकि अदरवाइज इसके केबिन में बैठ के ऐसी फील आ रही है एज इफ आई एम सिटिंग इन अ वेरी एक्सपेंसिव कार। तो अगर इसमें फ्रंट पार्किंग सेंसर्स, हाई क्वालिटी पार्किंग कैमरा और रियर विंडो कर्टेन्स जैसे फीचर्स होते तो इसका ड्राइव एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा अप मार्केट फील होता। आई ऑल्सो फील कि इसके ब्रेक्स भी थोड़े स्पॉन्जी हैं, तो इन्हें काफ़ी ज़्यादा प्रेस करने पे वो बाइट आती है जो आप जल्दी एक्सपेक्ट करेंगे। आई ऑल्सो डोंट फाइंड दिस टॉर्क कन्वर्टर ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन टू बी वेरी इंट्यूटिव। ये 2000 RPM के बियॉन्ड ही अपशिफ्ट कर रहा है एंड नॉट बिफोर दैट, नॉट इवन व्हेन यू क्रूज फॉर अ लिटिल, विच इज़ व्हाई आई फील कि ये सिटी में शायद बहुत ज़्यादा एफिशिएंट ना हो। द गुड थिंग इज़ कि इसकी स्लो स्पीड राइड अच्छी है, सो द राइड, केबिन एक्सपीरियंस, ऑडियो सिस्टम, these 3 make for a good overall experience of this car in the city. वर्टस को अब हमने सिटी में 100 किलोमीटर्स के लिए चला लिया है और ये डिस्टेंस हमने अराउंड 4.5 आवर्स में कंप्लीट किया और इस ड्यूरेशन के लिए हमारे डिस्प्ले में 10.3 किलोमीटर्स पर लीटर की एफिशिएंसी शो हो रही है। तो अब हमने ये देखना है कि इसमें एक्चुअली कितना फ्यूल फिल होगा। वर्टस को कंप्लीटली फिल करने के लिए हमने इसमें 11.88 लीटर्स का फ्यूल फिल किया। तो टैंक टू टैंक मेथड से इसकी एक्चुअल सिटी फ्यूल एफिशिएंसी 8.5 किलोमीटर पर लीटर रही। फिर इसकी हाईवे फ्यूल एफिशिएंसी टेस्ट करते हैं। टैंक टू टैंक मेथड से वर्टस की हाईवे फ्यूल एफिशिएंसी टेस्ट करने से पहले हमने इसे कंप्लीटली रिफ्यूल किया और अब हम इसका ट्रिप मीटर रीसेट करेंगे। नाउ दैट द ट्रिप मीटर इज सेट टू 0, अब हम इसे मेनली सोना रोड के थ्रू दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पे लेके जाएंगे, जहां से मिनिमम 100 किलोमीटर चलाने के बाद वापस रिफ्यूल करके इसकी एक्चुअल हाईवे फ्यूल एफिशिएंसी देखेंगे।
वर्टिस में 1 लीटर पेट्रोल इंजन 4 वेरिएंट्स में आता है, लेकिन इस इंजन के साथ ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन टॉप 3 वेरिएंट्स में ही अवेलेबल है, विद प्राइसेस स्टार्टिंग फ्रॉम 14.12 लाख रुपीस एंड गोइंग अप टू 16.86 लाख रुपीस। हाईवे पे हैं तो नेचुरली सबसे पहले क्रूजिंग की बात करते हैं। अभी हम 100 किलोमीटर्स पर आवर पे हैं और ये इंजन अराउंड 2000 रेव्स पे क्रूज कर रहा है। मुझे पर्सनली लगता है कि इस इंजन की पीक कंफर्टेबल क्रूजिंग लिमिट है, बिकॉज इसके ऊपर पुश करते ही ये स्ट्रेच्ड फील होता है। ऑल्सो वाइल यूजिंग क्रूज कंट्रोल आई रियलाइज्ड कि अगर आप इसे एक्सेलरेट करते हुए 80 किलोमीटर्स पर आवर पे क्रूज करते हैं तो ये 5th गियर में अराउंड 2000 आरपीएम पे क्रूज करती है, जिसके बाद आपको इसे मैनुअली अपशिफ्ट करना पड़ेगा एंड दैट विल गिव यू अ मोर कंफर्टेबल 1500 ऑड रेव क्रूजिंग आरपीएम, जिसपे इसकी एफिशिएंसी नेचुरली ज़्यादा होगी। वर्टिस को अब हमने हाईवे पे 50 किलोमीटर्स के लिए चला लिया है और इस ड्यूरेशन के लिए ये हमें डिस्प्ले में 16.5 किलोमीटर्स पर लीटर की एफिशिएंसी शो कर रही है। हाईवे स्पीड्स पे भी मुझे वर्टिस के ब्रेक्स बहुत कॉन्फिडेंस नहीं दे रहे बिकॉज ऑफ द लॉन्ग ट्रैवल बिफोर द एक्चुअल बाइट कम्स इन, लेकिन ये स्ट्रेट लाइंस बहुत इजीली मेंटेन करती है एंड इट फील्स शार्प व्हाइल चेंजिंग लेन्स। ऑल्दो इसका स्टीयरिंग लाइट फील होता है बट इट डजंट नीड टू मेनी इनपुट्स व्हाइल ड्राइविंग ऑन हाईवेज, और इस तरह की कार्स को लॉन्ग डिस्टेंस ड्राइव करना ईजी हो जाता है। प्लस इट गेट्स लार्ज accommodating सीट्स। मुझे पर्सनली ये सीट्स कंफर्टेबल लगी एंड आई लाइक द ड्राइविंग पोजीशन फॉर हाईवेज इवन मोर देन विद इन द सिटी। वर्टिस को अब हमने हाईवे पे 100 किलोमीटर्स के लिए चला लिया है और ये डिस्टेंस हमने अराउंड 1.5 आवर्स में कंप्लीट किया और इस ड्यूरेशन के लिए ये हमें डिस्प्ले में 17.9 किलोमीटर्स पर लीटर की एफिशिएंसी शो कर रही है। अब ये देखना है कि इसमें कितना फ्यूल फिल होगा। वर्टिस को कंप्लीटली फिल करने के लिए हमने इसमें 7.24 लीटर्स का फ्यूल फिल किया, विच मीन्स कि इसकी एक्चुअल हाईवे एफिशिएंसी 14.78 किलोमीटर्स पर लीटर रही। चलिए अब इसकी एफिशिएंसी को फर्दर एनालाइज करते हैं सो दैट आप बेटर अंडरस्टैंड कर पाएं कि आपको सिटी और हाईवे के मिक्स्ड कंडीशंस में कितनी एफिशिएंसी देगी। वर्टिस ने हमें अराउंड 100 किलोमीटर के सिटी रन में 10.3 किलोमीटर पर लीटर की डिस्प्लेड फ्यूल इकोनॉमी शो की, विच वाज ऑलरेडी ऑन द लोअर साइड, लेकिन जब हमने इसे टैंक टू टैंक मेथड से टेस्ट किया तो ये और भी कम रही। इतने छोटे इंजन से हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि फ्यूल एफिशिएंसी अच्छी होगी, बट एट द सेम टाइम वी हैव सीन कि टर्बो पेट्रोल इंजन्स सिटी में एफिशिएंट नहीं होते, लेकिन वर्टिस ने हमें हाईवे पे भी 14.78 किलोमीटर पर लीटर की ही टेस्टेड एफिशिएंसी दी, which is also just acceptable for a car of this size and engine. I personally feel that this transmission doesn't do much justice to the engine. सिटी में तो इसकी फिक्स्ड अपशिफ्ट आरपीएम की टेंडेंसी ही मेन रीज़न है कि ये इंजन हाई रेव करता है और कम एफिशिएंट है। खैर, इसका ये मतलब है कि अगर आप वर्टिस को मेनली सिटी में ही चलाते हैं तो इससे आप फुल टैंक पे 450 किलोमीटर के अराउंड की एक्चुअल रेंज एक्सपेक्ट कर सकते हैं, और अगर आप मेनली हाईवेज पे ही चलते हैं तो इसकी फुल टैंक रेंज 500 किलोमीटर से ज़्यादा होगी। अब इसकी रैंक की बात करें तो वर्टिस हमारी टेस्टेड सभी 26 कार्स में से 24th रैंक पे है। इसकी 8.5 किलोमीटर पर लीटर की सिटी एफिशिएंसी सिर्फ सिट्रोएन C3 एयरक्रॉस और मायबाक S क्लास से बेटर है, ऑल्दो हाईवे एफिशिएंसी फिर भी कंपैरेटिवली रिस्पेक्टेबल है। और इसी के साथ खत्म होता है ये वीडियो। वी होप इसे देखने के बाद आपके वर्टिस 1 लीटर ऑटोमेटिक की फ्यूल एफिशिएंसी से रिलेटेड कुछ डाउट्स क्लियर हुए होंगे। अगर वर्टिस से रिलेटेड आपके कोई क्वेश्चंस हैं, हमारी वीडियोस के रिगार्डिंग सजेशंस हैं, तो प्लीज़ हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। फॉर मोर डिटेल्स आप हमारी वेबसाइट www.v3cars.com पे भी जा सकते हैं या हमें फेसबुक और इंस्टा पे फॉलो करें। सभी लिंक्स वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल हैं।